I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे पावरफुल आइलैंड बर्फ से ढका हुआ एक बेकार से टुकड़ा नहीं, बल्कि फ्यूचर का टोल बूथ है, जहां से दुनिया की ट्रेड, डिफेंस और वॉर्स कंट्रोल होंगे। ग्रीनलैंड, सिर्फ 57,000 लोग, जीडीपी सिर्फ $3.3 बिलियन। फिर भी अमेरिका, रशिया और चाइना सब इसके पीछे पड़े हुए हैं। क्वेश्चन ये है, क्यों? आज के वीडियो में आप समझेंगे ग्रीनलैंड का वो राज जो वर्ल्ड वॉर तक की वजह बन सकता है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, पूरा स्नो से कवर्ड, पॉपुलेशन सिर्फ 57,000 लोग। इसकी इकोनॉमी मेनली दो चीजों पे चलती है। फर्स्ट, फिश एक्सपोर्ट। सेकंड, डेनमार्क से मिलने वाली फाइनेंशियल एड। हर साल डेनमार्क ग्रीनलैंड को $600 मिलियन देता है, जो उनकी गवर्नमेंट बजट का लगभग 50% है। तो लॉजिकली सवाल ये है, डोनाल्ड ट्रंप इस गरीब फ्रोजन वेस्टलैंड के लिए यूरोप से दुश्मनी क्यों मोल ले रहा है? आंसर एक नहीं, 3 लेयर्स में छुपा है। आप मैप को नॉर्थ पोल से देखो। ग्रीनलैंड बिल्कुल अमेरिका और रशिया के बीच का मिड पॉइंट है। सिंपल शब्दों में कहूं, जो ग्रीनलैंड कंट्रोल करता है वो वेस्टर्न वर्ल्ड का फ्रंट डोर कंट्रोल करता है। इसी वजह से ग्रीनलैंड सिर्फ आइलैंड नहीं, मिलिट्री चेस बोर्ड है। अगर रशिया के मिसाइल नॉर्थ पोल के ऊपर से लॉन्च होता है तो ग्रीनलैंड के रडार उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे अमेरिका को मिलता है 15 से 20 मिनट का एक्स्ट्रा वार्निंग टाइम, और न्यूक्लियर वॉरफेयर में 15 मिनट इज इक्वल टू पूरा शहर बच सकता है या खत्म हो सकता है। ग्रीनलैंड अमेरिका का अर्ली वार्निंग सिस्टम। अगर ग्रीनलैंड के रडार एक्टिव हैं, मिसाइल इंटरसेप्ट हो सकता है, सिटीज जैसे न्यूयॉर्क बच सकती है। और यही वजह है कि अमेरिका सिर्फ पार्टनरशिप नहीं, फुल कंट्रोल चाहता है, क्योंकि डिफेंस में ओनरशिप इज ग्रेटर देन परमिशन। इसीलिए ट्रंप के स्टेटमेंट्स इतने एग्रेसिव थे। But if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. अब आते हैं सबसे बड़े पैसे वाले रीजन पे। आज ग्लोबल ट्रेड 2 चोक पॉइंट पे अटकी हुई है, पनामा कनाल एंड स्विस कनाल। हिस्ट्री में जब भी स्विस कनाल ब्लॉक हुआ, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल गई। अब इमेजिन करो एक तीसरा रूट जो शॉर्टर हो, फास्टर हो, चीपर हो। इस रूट का नाम है नॉर्थ वेस्ट पैसेज। लंदन से टोक्यो, पनामा से 23,000 किलोमीटर, स्विस से 21,000 किलोमीटर, बट नॉर्थ वेस्ट पैसेज से सिर्फ 16,000 किलोमीटर। सेविंग्स जो है 7,000 किलोमीटर कम, 2 हफ्ते का फ्यूल और क्रू कॉस्ट बचना, हर वर्क पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और इस रूट का गेटकीपर कौन है? ग्रीनलैंड। जो ग्रीनलैंड कंट्रोल करेगा, वे फ्यूचर का ग्लोबल ट्रेड का टोल बूथ कंट्रोल करेगा। अब सबसे शॉकिंग पार्ट, ग्रीनलैंड सिर्फ डिफेंस और ट्रेड नहीं, रिसोर्स जैकपॉट है। एस्टिमेट्स के हिसाब से आर्कटिक में दुनिया का 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल और 30% नेचुरल गैस। ग्रीनलैंड के पास 31 बिलियन बैरल ऑयल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिंक, आयरन, यूरेनियम, रूबीज एंड सफायर्स। टोटल वैल्यू $4.4 ट्रिलियन। इंडिया, जापान, यूके, फ्रांस सबके जीडीपी से ज्यादा। तो फिर सवाल, इतना अमीर होके भी ग्रीनलैंड गरीब क्यों है? आंसर इज सिंपल, आइस एंड एक्सेस।
ग्रीनलैंड सदियों तक फ्रोजन एसेट था, पर अब आर्कटिक 4 टाइम्स फास्टर वार्म हो रहा है। ग्रीनलैंड हर साल 234 बिलियन टन्स आइस लूज कर रहा है। जैसे जैसे आइस मेल्ट हो रही है, माइंस एक्सेसिबल हो रही है, नॉर्थ वेस्ट पैसेज यूजेबल हो रहा है। जो क्लाइमेट चेंज कुछ लोगों के लिए क्राइसिस है, वो सुपर पावर के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्ट इन्वेशन मुश्किल है, क्योंकि डेनमार्क और यूएस दोनों नाटो मेंबर्स हैं। बट इनडायरेक्ट गेम पॉसिबल है। प्लान क्या होना चाहिए? ग्रीनलैंड को डेनमार्क से इंडिपेंडेंस का ऑप्शन डेनमार्क के $600 मिलियन की जगह यूएस का $1 बिलियन प्लस इन्वेस्टमेंट। डिफेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका के पास। इस तरह अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदेगा नहीं, पर पर्टिकुलरली कंट्रोल कर लेगा। अब कंक्लूजन पे आते हैं। ग्रीनलैंड सिर्फ आइलैंड नहीं, ये फ्यूचर का ट्रेड हब है, डिफेंस शील्ड और रिसोर्स वॉल्ट है, और इसीलिए दुनिया के सबसे पावरफुल लोग इसके पीछे पड़े हैं। आपको क्या लगता है? क्या ग्रीनलैंड फ्यूचर वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर बन सकता है? कमेंट में अपना ऑप्शन लिखो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।